क्या आप सोच सकते हैं कि एक अस्पताल जो ज़िंदगी बचाने की जगह है, वहीं पर एक कैदी को बेखौफ गोलियों से भून दिया जाए, वो भी आईसीयू के अंदर, जहां मौत और ज़िंदगी की जंग चलती है। एक गैंगस्टर की जान बचाना जो मेडिकल पैरोल पे था, उसकी हत्या अस्पताल के भीतर इतनी बेरहमी से की गई कि कोई भी रोक नहीं पाया। पुलिस ने मामले की तह तक जाने का वादा किया, पर इस कहानी में छुपा है एक बड़ा गैंग वॉर, एक क्रिप्टो में डूबे अपराधी की मजबूरी और एक ऐसा शूटर जिसने महज 4 लाख रुपए के लिए कत्ल कर दिया। लेकिन असली सच्चाई, वो मास्टरमाइंड कौन है जो ये सब पर्दे के पीछे चला रहा है, ये राज वीडियो में उजागर होगा। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। 17 जुलाई 2025 की वो भयानक रात थी। पटना के पारस हॉस्पिटल, जो शहर का सबसे महंगा और आलीशान अस्पताल है, यहाँ आईसीयू के रूम नंबर 209 में था चंदन मिश्रा, एक कुख्यात गैंगस्टर। चंदन मिश्रा उम्र सिर्फ 42 साल, जीवन भर अपराध की दुनिया में रहा, पर अब जिंदगी की सबसे बड़ी सज़ा काट रहा था, लाइफ सेंटेंस। लेकिन तब तक उस पर चल रही थी मेडिकल पेरोल, और जिस वजह से वो अस्पताल में था, उम्मीद थी कि कुछ दवाई और देखभाल से उसकी हालत सुधर जाएगी। लेकिन उस रात लगभग 1:30 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल दहला दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, चेहरे पर मास्क, कदम भारी और तेज, 4 नकाबपोश बंदूकधारी बिना किसी डर के अस्पताल के भीतर घुसे। उनका एक ही मकसद था, रूम 209 तक पहुंचना। और जैसे ही वो कमरा के अंदर दाखिल हुए, 5 सेकंड के अंदर 7 गोलियां चलाई गई। चंदन मिश्रा, जो उस बिस्तर पर लेटा था जो शायद ठीक हो रहा था, वो अचानक एक लाश बन गया। जैसे ही ये सनसनीखेज वारदात सामने आई, सबसे पहला सवाल हर किसी के मन में गूंज उठा, इतनी कड़ी सुरक्षा वाले अस्पताल में आईसीयू तक ये लोग घुस कैसे कर पाए? क्या अस्पताल की सुरक्षा सच में इतनी कमज़ोर थी, या फिर ये एक बड़ी साजिश थी? जांच में सामने आया कुछ ऐसा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आईसीयू के उस कमरे का लॉक, जो मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे अहम था, वो 2 दिनों से टूटा हुआ था। मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था, और जो पुलिसकर्मी अस्पताल में सुरक्षा के लिए तैनात थे, वो उस रात अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। ना तो समय पर आए, ना ही निगरानी की जिम्मेदारी निभाई। सबसे हैरान करने वाली बात, चंदन मिश्रा की पत्नी, जो आईसीयू में उसके साथ थी, उन्हें गोली चलने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वो कुछ जानती थी, या किसी को क्या वो कुछ जानती थी या किसी को डर था कि वो सब कुछ सामने ला देंगी? ये सवाल सीधे पुलिस, अस्पताल प्रशासन और अपराधियों की मिलीभगत की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये सब कुछ प्लान करके किया गया था, या ये सिर्फ एक बड़ी चूक थी? इस सस्पेंस का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। जैसे ही मामला गंभीर हो गया, पुलिस की जांच ने उन नकाबपोश हमलावरों के पीछे की कहानी खोलनी शुरू कर दी, और सामने आए ऐसे नाम जो पूरी साजिश के सुलगते रहस्य थे। पहला नाम था तौसीफ, उर्फ बादशाह भी कहा जाता था। वो था इस खतरनाक हमला का मुख्य शूटर, जिसने बिना किसी हिचक के साथ गोलियां चलाई। फिर था निशु खान, जो सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि इस पूरे कांड का मस्तिष्क था। तौसीफ का कज़न, जिसने पूरे वारदात की प्लानिंग अपने ही फ्लैट से की, और ये फ्लैट वो था अस्पताल के ठीक पीछे, मतलब एकदम नज़दीक। साथ में थे 2 और साथी, हर्ष और भीम, जो इस टीम के हिस्से थे। चारों ने मिलकर वारदात को इतने सलीके से अंजाम दिया कि अस्पताल में मौजूद कोई भी उन्हें रोक न सका। गोलियां चलने के बाद वे सभी बाइक लेकर तुरंत फरार हो गए, लेकिन उनकी चालाकी कितनी भी हो, सीसीटीवी की नज़र से कोई नहीं बच पाया।
उनके हर कदम, हर शॉट की रिकॉर्डिंग वहाँ मौजूद थी, जो पुलिस के लिए सबूत बन गई। जैसे ही वारदात का सच सामने आया, पटना पुलिस ने बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन लिया। पहले कदम में कोलकाता से भारी छापेमारी की गई, जहां तौसीफ समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। ये वही तौसीफ था जिसने 7 गोलियां चलाईं और हत्या की साजिश रची थी। वहीं दूसरी ओर आरा, बिहार में पुलिस ने एक और टीम के खिलाफ रेड की। यहाँ हुई ज़बरदस्त फायरिंग, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और कई संदिग्धों को पकड़ लिया। अब तक कुल 9 लोगों को इस मामले में शामिल पाया गया है, लेकिन पूछताछ में जो सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तौसीफ ने खुलासा किया कि मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग में करोड़ों रुपए गंवाए थे, इसलिए 4 लाख रुपए के लालच में मैंने ये खौफनाक काम किया। इतना ही नहीं, हत्या के लिए इस्तेमाल होने वाली हर हथियार को बाहर से मंगवाया गया और वारदात के पीछे उन हथियारों को वापस कर दिया गया ताकि कोई सुराग न मिले। यह सब सुनकर साफ हो गया कि ये कोई मामूली कत्ल नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी और ठंडे दिमाग से प्लान की गई साजिश थी। अब बात है सबसे बड़े सवाल की, यह पूरी साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ कि ये वारदात किसी आम बदमाश की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे था एक जेल में बंद खतरनाक गैंगस्टर। उसका नाम था शेरू सिंह, जिसे लोग जानते हैं ओंकार सिंह के नाम से भी। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है, लेकिन जेल के अंदर बैठा शेरू सिंह अपने गैंग के भीतर छुपी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए इतना खतरनाक कदम उठा चुका था कि उसने अपने ही प्रतिद्वंदी को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए मौत की नींद सुला दिया। शायद ये गैंग वॉर थी या सत्ता की लड़ाई, पर यह कत्ल पूरी बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को हिला देने वाला था। एक कैदी की मौत ने पूरे प्रदेश में दहशत फैला दी। जांच जब गहराई में की गई तो कई ऐसे राज खुले जो सबको होश उड़ा देने वाले थे। सुरक्षा की इस शर्मनाक चूक की कीमत भुगतनी पड़ी कई पुलिस अधिकारियों को। कुल 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें शामिल थे 2 इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल। उनकी इस लापरवाही ने सीधे तौर पर इस खूनी वारदात को अंजाम देने में मदद की थी। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ मामला। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। उस डॉक्टर ने जिसने चंदन मिश्रा का इलाज किया, उसे अस्पताल में 1 दिन ज़्यादा भर्ती रखा गया। क्या ये जानबूझकर किया गया था या फिर डॉक्टर ने भी इस साजिश का हिस्सा थे? हालांकि कोर्ट ने अभी इस डॉक्टर को गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन जांच के घेरे में वो पूरी तरह फंसे हुए हैं। चंदन मिश्रा की जान तो चली गई, लेकिन उसकी मौत ने एक ऐसी सच्चाई को बेनकाब कर दिया जिसे अब कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब गैंग वॉर सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि ये लड़ाई अस्पतालों के आईसीयू तक पहुंच गई है, जहां ज़िंदगी बचाने वाले लोग खुद मौत की साजिश का शिकार हो रहे हैं। और अब ये सवाल नहीं है कि चंदन मिश्रा की हत्या कैसे हुई, सवाल ये है अगला शिकार कौन होगा। क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी भी खतरे में है? क्या हम सुरक्षित हैं वाकई? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच सामने आते रहें और हम मिलकर न्याय की आवाज़ बुलंद करें, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता और सच की लड़ाई में आपका साथ सबसे ज़रूरी है। धन्यवाद।